हेलो बच्चों, आज पढ़ेंगे वही त्रुटियां। कल त्रुटि निकाली थी। क्या होती है त्रुटि, बताओ। त्रुटि बहुत शानदार है विषय। जैसे आज मैंने अभी 12th में भी जो टॉपिक पढ़ा है उसमें भी काम आया। आज जो हम पढ़ेंगे बच्चों को बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा लगता है, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, लेकिन काम भी आएगा, बहुत तगड़ा काम आएगा। तो कल जो आपने पढ़ा था, देखना यहां तक दिख रहा है, इधर तो उसमें ठीक है। देखो एरर्स, त्रुटियां। त्रुटियों में सबसे मेन चीज है त्रुटि क्या होती है। त्रुटि होती है आपने जो मान निकाला है उसको बोलते हैं प्रेक्षित मान माइनस वास्तविक मान। जैसे अभी आज मैंने 12th में पढ़ाया, ये एक वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का नाम सुना है आपने 10th क्लास के अंदर? ओम का नियम, उसमें प्रवाहित धारा आई, प्रतिरोध आर, तो V बराबर IR। तो मान लो ये एक वोल्ट मीटर है, इसने विभवांतर का मान बताया 2.5 वोल्ट बताया। वोल्ट मीटर ने कितना मान बताया? 2.5 वोल्ट। और वास्तविक मान कितना है मान लो इसका? वास्तविक मान लो 2.6 वोल्ट। ठीक है, तो मैं बोलूंगा यार वास्तव में मान इतना है और बता इतना रहा है, इसका मतलब ये तो चोर है, गलत बता रहा है। तो हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। हम क्या बोलेंगे? हम ये बोलेंगे कि इसके पाठ्यांक में त्रुटि है, एरर है इसके अंदर। ये जो बता रहा है वो एरर बता रहा है। तो एरर निकालने का तरीका क्या है कि आपने इसने कितना मान बताया? 2.5, और वास्तव में मान कितना है? 2.6। आंसर आ गया माइनस का 0.1 वोल्ट। मैं बोलूंगा एरर इतनी आती। ठीक है, मान लो मेरे पास एक तराजू है। ये तराजू बनिए का तराजू होता है। देखो ये एक बनिए का तराजू है। तराजू बनिए का होना जरूरी है क्या? तराजू किसी का भी हो सकता है। तराजू तो तराजू होता है। चलो इधर देखो, मान लो ये इसके अंदर बांट रखे हैं। ये बांट है बहुत सारे, ये पढ़ाया अभी मैंने 12th में। और इसके अंदर मान लो कोई सामान रख दिया मैंने इस तराजू में, और इस तराजू में सामान रखा तो मैंने इसको तोल दिया। यहां से तोलने से इसका द्रव्यमान तराजू से m, किससे? तराजू से। इसका द्रव्यमान मैंने निकाला मान लो 2.8 किलोग्राम। ये निकाला 2.8 kg। मैंने इसको यहां से हटा करके एक इलेक्ट्रॉनिक कांटे के ऊपर रख करके देखा कि यार इसका द्रव्यमान वास्तविक द्रव्यमान जो है, इसका वास्तविक द्रव्यमान कितना है? मान लो 2.5 kg। वास्तविक द्रव्यमान कितना है? 2.5 kg। और ये तराजू बता कितना रहा है? 2.8। मैं बोलूंगा यार ये तो तराजू में गड़बड़ है, गड़बड़, कुछ तो गड़बड़ है। बताओ इसमें गड़बड़ है या नहीं है? लेकिन हम फिजिक्स में इसको क्या बोलते हैं कि इसमें त्रुटि है। इसमें त्रुटि है। इसके पाठ्यांक में जो आ रहा है इसमें त्रुटि है। अब वो त्रुटि कैसे निकालते हैं? त्रुटि बराबर डेल्टा m बराबर, ये कौन सा मान कहलाएगा? प्रेक्षित मान। आपने इसको निकाला है, ये प्रेक्षित मान कहलाएगा। और ये इसका वास्तविक मान है, लिखा हुआ भी है। तो उपकरण की सहायता से जो मान हमें मिला वो उसका प्रेक्षित मान है। तो प्रेक्षित मान आ गया 2.8 kg और वास्तविक मान आ गया 2.5 kg। तो बताओ क्या आया? मैं बोलूंगा 0.3 kg की एरर आ गई। इस तराजू में एरर कितनी आई?
डेल्टा एम बराबर 0.3 kg के बराबर। ठीक है, अब आप सोचो, यहां भी एरर है, यहां भी एरर है, कभी एरर माइनस में आ रही है, कभी एरर प्लस में आ रही है, और एरर को व्यक्त करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, इसका नाम सुनो, इसका नाम है डेल। जिसका कंप्यूटर आता है कंपनी का, वो डेल नहीं, ये डेल अलग है, वो DELL होता है शायद, है ना, डेल DELL होता है। जो कंपनी है ना वो तो होती है DELL, लेकिन वो डेल नहीं है, ये डेल है, DEL, ये सिंबल है। तो त्रुटि को व्यक्त करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, डेल का। हो गया। इस एग्जाम्पल से तो पता चला कि भाई त्रुटि ऋणात्मक भी हो सकती है, इस एग्जाम्पल से पता चला कि त्रुटि का मान धनात्मक भी हो सकता है। ठीक है, अब एक और देखो, मान लो एक छड़ है मेरे पास, ये छड़ है, ठीक है, मुझसे किसी ने कहा सर इस छड़ की लंबाई ज्ञात करके बताओ, तो मैंने स्केल से नापा, इसके ऊपर लिखा हुआ है इसकी लंबाई का मान 5.7 सेंटीमीटर। छड़ की लंबाई कितनी है, 5.7 सेंटीमीटर। एल वास्तव में इसकी लंबाई का मान 5.7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे कहा सर ये स्केल लो और नाप के बताओ इसे। अब मैंने स्केल से नाप के बताया, ये स्केल लगा दिया यहाँ पे, देखो ये स्केल है, ये 0, ये स्केल, देखो स्केल ऐसे ही होता है ना। मैंने इस स्केल से इसको नापा, ये स्केल है, स्केल से नापा तो स्केल से भी इसकी लंबाई का मान L, स्केल से जो नाप करके बताया वो भी 5.7 सेंटीमीटर है। गजब हो गया। स्केल मजेदार चीज है। देखो मैंने इस छड़ की जो लंबाई नापी, क्योंकि मैंने नापी ना, सही नापी, देखो ये स्केल है, मैं नापूंगा तो गलत थोड़ी नापूंगा, मैं थोड़ी नाप रहा हूं, स्केल नाप रहा है, स्केल। बताओ एल के मापन में, शब्दों पर गौर करना क्योंकि अब हमें इसी तरह के शब्द मिलेंगे न्यूमेरिकल्स में। एल मतलब लंबाई, एल के मापन में त्रुटि कैसे लिखोगे, डेल्टा एल। क्या होता है त्रुटि बराबर, क्या होता है बताओ, त्रुटि का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, त्रुटि का सामान्य सूत्र क्या होता है, प्रेक्षित मान आपने कितना आया और वास्तविक मान कितना था, वो दोनों मान घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा डेल्टा एल बराबर। बताओ प्रेक्षित मान मतलब स्केल ने कितना बताया और वास्तव में मान कितना था। हम बोलेंगे कुछ भी एरर नहीं है, एरर का मान कितना है, 0। अब एक चीज दिमाग में फिट कर लो, भैया ये तो त्रुटि है, ये 0 भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। देखो त्रुटि ऋणात्मक हो सकती है, त्रुटि 0 हो सकती है और त्रुटि धनात्मक भी हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ अब हमें त्रुटि के चिन्हों के बारे में सावधान रहना है। ठीक है, त्रुटि प्लस की हो चाहे त्रुटि माइनस की हो, त्रुटि होती है। जैसे मान लो एक गड्डी में 100 नोट है, नोटों की गड्डी, याद है ना। अब नोटों की गड्डी, उसमें 100 नोट है पक्का। हमने वो जो ट्रेलर मशीन होती है, गिनने वाली मशीन बैंक में लगी होती है ना, बैंक में वो गड्डी को फंसाती है, वो कर 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 कर, कर पूरा नाप करके बताया। तो उस गड्डी में 100 नोट है और अपन ने किसी से बोला भैया इसको गिन के बताना फटाफट। अपन चालाक है, अपन को उसका वास्तविक मान पता है। अब उसने फटाफट बोला जितने फास्ट कर सकता है उतना फास्ट करके बताओ। देखो बिना पेन के कैसे पढ़ाऊंगा भैया, वो फटाफट गिन रहा है स्पीड से। अब वो गिन करके बता रहा है सर इसके अंदर तो 103 नोट है सर। बताओ गलती कर गया ना, प्लस में है त्रुटि या माइनस में है, ये बताना है आप। त्रुटि है या नहीं है पहले तो ये समझ आइए आपको। बताओ वास्तविक मान कितना था,
वास्तविक मान था उसमें 100, ठीक है, 100 नोट। और उसने गिन के कितना बताया, उसको बोलते हैं प्रेक्षित मान, जो अभी अभी ज्ञात किया गया है, जो मापा गया है, तोला गया है, उपकरण से ज्ञात किया गया है, सब प्रेक्षित मान है, ऑब्जर्व वैल्यू। उसकी ऑब्जर्वेशन क्या कह रही है, वो कह रहा है सर 103 नोट है इसके अंदर, मैं कहूंगा त्रुटि। लेकिन अब आपको ये बता, ये तो त्रुटि तो सबको पता चल रही है, लेकिन ये त्रुटि प्लस में है या माइनस में, ये आपको आइडिया लगाना है। क्या लगा सकते हो, लिखते कैसे हैं ये बता सकते हो, लिख सकते हो, सोच लो थोड़ा सा, क्योंकि अब हम इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। बच्चे इन त्रुटियों में बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन इनको बहुत अच्छे से पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आपकी फिजिक्स में काम आने वाली है और चतुराई से इनका इस्तेमाल करना है। बच्चे बचते हैं इससे, त्रुटियां कैलकुलेट करने से। तो देखो त्रुटि क्या होती है, फिट कर लेना आप दिमाग, प्रेक्षित मान माइनस प्रेक्षित मान माइनस वास्तविक मान। अरे हाँ, एक चीज और, बच्चे अभी मुझसे पूछ रहे हैं सर नोट्स वही कॉपी करने जो मैं दूंगा आपको, बाकी कुछ नहीं लिखना आपको कचरा, बात समझ में आई। दूसरी बात, मैं वर्कशॉप चालू कर रहा हूं आपकी आज से, आज शाम को 5 बजे फर्स्ट न्यूमेरिकल वर्कशॉप है आपकी, वो आपके नीट के लिए और जेईई मेंस के लिए। न्यूमेरिकल वर्कशॉप कंटिन्यू चलेगी आपकी, जैसे वीक में कम से कम 3 बार तो होगी आपकी वर्कशॉप। अभी क्योंकि बहुत थोड़ा सा पढ़ा है तो क्वेश्चंस ज्यादा नहीं है, नीट के और जेईई मेंस के क्वेश्चंस चलेंगे उनके अंदर, उसका रजिस्टर आपको अलग बनाना है। मैं जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा आपको उनके सारे लाइव क्लास तो पढ़ने का मौका मिलेगा ही, आपको साथ में आपको वीडियोस भी सेंड करूंगा न्यूमेरिकल वर्कशॉप के, तो आप उसके क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस पूरे, वो क्वेश्चंस का मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, लेकिन रजिस्टर में होने चाहिए। रजिस्टर में जमा करके लिखने की जरूरत नहीं है, वो 10th क्लास तक काम होता है। हमारा तो दिमाग चलाना है, हमें रफ लिखो, रफ। जो न्यूमेरिकल वर्कशॉप का जो रजिस्टर बनेगा, फास्ट काम करना है उसके अंदर। जैसे सर्किट डायग्राम बनाया, मैं 12th वाले बच्चों से बोलता हूँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, तो सर्किट डायग्राम बनाया, कैसे क्या क्या सोचा, दिमाग काम करना चाहिए। ये सोचा, फटाफट उसको सॉल्व किया, आंसर आ गया, लाइन खींच दो, दूसरा नंबर डाल। जमा करके नहीं लिखना है। फिजिक्स सिर्फ दिमाग को इंप्रूव करने का काम है। आप कितना फास्ट, कितना अच्छे से, कितना एक्यूरेसी से सोच पा रहे हैं, वो फिजिक्स है, ठीक है। इसमें त्रुटि का मान निकाल लिया होगा, डेल्टा एन बराबर पहले प्रेक्षित मान, नोटों की संख्या का प्रेक्षित मान और इसका वास्तविक मान। तो डेल्टा एन बराबर आ गया, जो भी मान आएगा मान रख दो, प्रेक्षित मान 103 है और ये बताओ त्रुटि का में ही माइनस। तो आपको समझ आ गया कि त्रुटि माइनस में भी आ सकती है, और माइनस में त्रुटि आने का मतलब क्या होता है। माइनस में त्रुटि आने का मतलब है प्रेक्षित मान वास्तविक मान से ज्यादा है। बात समझ में आएगी। तो अब फाइनल रिजल्ट ये निकलता है, इधर देखो, अगर n प्रेक्षित इज ग्रेटर देन n वास्तविक, बताओ अगर प्रेक्षित मान ज्यादा हुआ, सॉरी प्लस आएगा, 103 में से 100 गया तो 3, बताओ बताओ बताओ, अगर प्रेक्षित मान ज्यादा हुआ तो बताओ त्रुटि क्या होगी। त्रुटि क्या होगी, धनात्मक। और n अगर प्रेक्षित मान कम हुआ वास्तविक मान से तो बताओ त्रुटि कैसी होगी, त्रुटि ऋणात्मक होगी, ठीक है। और अगर प्रेक्षित मान वास्तविक मान के बराबर हुआ तो बताओ त्रुटि क्या होगी, त्रुटि 0, ठीक है। ये समझ आएगा। अगर प्रेक्षित मान वास्तविक मान से ज्यादा है
तो त्रुटि धनात्मक, कम है तो ऋणात्मक, और अगर बराबर है तो त्रुटि का मान 0। ये आपको कुछ भी चीजें आपको नोट्स में नहीं लिखनी है, नोट्स में सिर्फ वो लिखना है जो मैं आपको भेजूंगा। जो चीज मैं भेज रहा हूं वो नोट्स में लिखो, और बाकी अगर कोई न्यूमेरिकल्स या कुछ अलग चीजें हैं वो न्यूमेरिकल वर्कशॉप के रजिस्टर में लिखिए, ठीक है। मतलब अपना जो कंसेप्ट्स वाला रजिस्टर है जिसमें हम चैप्टर्स लिखेंगे उसमें कचरा नहीं होना चाहिए, उसमें तो सिंपल से कंसेप्ट्स होने चाहिए, ठीक है। तो अब देखते रहो बोर्ड पर त्रुटि को कैसे पढ़ते हैं, त्रुटि को कैसे ज्ञात करते हैं, ये आपने अभी देखा। त्रुटि प्लस होने का मतलब क्या है, त्रुटि माइनस होने का मतलब क्या है, त्रुटि 0 होने का मतलब क्या है, ये हमें समझ आ गया, ठीक है। मान लो मुझसे कहा जा रहा है कि 2 राशियों को जोड़ना है मुझे, एक राशि L1 है और दूसरी राशि L2, 2 राशियों का संयोजन करना है। अब इसको नापा, इसमें भी त्रुटि आ गई, इसको नापा, इसमें भी त्रुटि आ गई। जब मैं इनको जोड़ूंगा, जोड़ दो साहब इनको, किसी ने मुझसे बोला इन दोनों राशियों को जोड़ के बताओ, ये लो साहब जोड़ दिया, तो वो मुझसे ये पूछ रहा है इनमें जो त्रुटियां थी उनका क्या किया आपने, इनमें जो त्रुटियां थी उनका क्या किया। तो उसी सवाल का जवाब देने के लिए अब आपका हेडलाइन है, वो हेडलाइन है त्रुटियों का संकलन। संकलन मतलब जोड़ना, इंटीग्रेट करना त्रुटियों को, या संयोजन में त्रुटि या जोड़ने में त्रुटि। जोड़ने में त्रुटि कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है ना, ये आपका टॉपिक है। मान लो मेरे पास 2 राशियां हैं, माना 2 राशियों, कौन कौन सी, A एवं B, B है, इनका संयोजन करना, इनके संयोजन से प्राप्त राशि X, ठीक है। इन सब में त्रुटि है भी, तो देखो X बराबर क्या आ गया, A प्लस B। इन दोनों को जोड़ने से कौन सी राशि मिली, X। समीकरण नंबर 1। सवाल अभी भी वही है, त्रुटियों का क्या हुआ, इसमें भी त्रुटि, इसमें भी त्रुटि, तो इसमें कितनी त्रुटि आएगी ये तो बताओ। ये तो छोटी क्लास में ही पढ़ लिया था, 6ठी क्लास में। मान लो इसका मान 5 है, इसका मान 6 है, तो जोड़ करके कितना आएगा, 11 आएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन आप तो वो बताओ त्रुटियों का क्या हुआ। तो अब त्रुटियों का क्या हुआ वो पढ़ना है फिर मैंने आपको। एक राशि में से दूसरी राशि को घटाएंगे तो त्रुटियों का क्या करेंगे, एक राशि में दूसरी राशि को जोड़ेंगे तो त्रुटियों का क्या करेंगे, एक राशि में दूसरी राशि का भाग लगाया तो त्रुटियों का, जैसे मान लो इधर देखो, घनत्व जानते हो ना, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, ये होता है। तो मान लो इसमें भी त्रुटि है, इसमें भी त्रुटि है, तो घनत्व निकालूंगा तो कितनी त्रुटि आएगी, तो घनत्व तो हर कोई निकाल लेगा। मान लो इसका द्रव्यमान भी मालूम है, आयतन भी मालूम है, भाग लगा तो घनत्व आ जाएगा, लेकिन वो त्रुटियां गई का, तो उन त्रुटियों का क्या करना है वो समझना है आपको, और वो बेहद इंपॉर्टेंट चीज है। हर कोई यूं बोलता है हाँ त्रुटियों में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन त्रुटियों से जो क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाता है वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस के आंसर देता है। इसलिए आपको बहुत मतलब त्रुटियों का क्या करना है, घटाऊं तो क्या करूं, जोड़ू तो क्या करूं, भाग लगाऊं तो क्या करूं, गुणा करूं तो क्या करूं। और मान लो घाते लग जाए तो जैसे मान लो एक घन का आयतन निकालना है मुझे, घन का आयतन कितना होता है मालूम है, भुजा क्यूब। मान लो भुजा में त्रुटि मुझे मालूम है, तो अब वो त्रुटि का क्या करूं मैं, यहां तो क्यूब है। तो ऐसे सवालों के जवाब देने के लिए
अब आपको एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा कि त्रुटियों का क्या करें। छोटी क्लास में आपने कैसे सवाल किए, 5 किलो टमाटर मान लो 60 रुपए के हैं, तो 1 किलो कितने के आएंगे, आपने निकाल लिया ना, आंसर भाग भाग दे दो, अगर ये सब जानते हैं कैसे निकालना। लेकिन अब कैलकुलेशन अभी भी वही है, लेकिन अगर उनमें त्रुटियां आए तो उनका करें क्या। उसके लिए पहला त्रुटियों का संकलन, जोड़ने में त्रुटि निकालूंगा सबसे पहले। तो देखो यदि ए में त्रुटि, अब देखो त्रुटि को कैसे लिखते हैं, याद है, डेल्टा ए, और आगे काय का चिन्ह आएगा, प्लस का भी आ सकता है, माइनस का भी आ सकता है। त्रुटि को आपको कैसे पढ़ना है कि ये धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, इसलिए त्रुटि के आगे प्लस माइनस का चिन्ह लगाते हैं। ए में त्रुटि ये है, बी में त्रुटि प्लस माइनस डेल्टा बी है। कोई पूछे ये क्या है, तो मैं क्या बोलूंगा, बी में त्रुटि। जैसे डेल्टा एन क्या था, एन में त्रुटि आया था ना अभी थोड़ी देर पहले। डेल्टा एल क्या था, लंबाई में त्रुटि। ये नोटों की संख्या में त्रुटि, तो ये पढ़ना आना चाहिए। जैसे मान लो ये प्रतिरोध है, आगे डेल्टा लग गया, तो अब ये क्या बन गया, प्रतिरोध में त्रुटि बन गई, पढ़ना आएगा। ये क्या है, प्रतिरोध, तो ये क्या बन गया, प्रतिरोध में त्रुटि बन गया। मान लो ये चौड़ाई है, तो डेल्टा बी क्या बन गया, चौड़ाई में त्रुटि बन गई, तो त्रुटि लिखना आपको। मान लो अभी मैंने द्रव्यमान निकाला था, ये द्रव्यमान है, तो ये क्या बन गया, द्रव्यमान में त्रुटि। तो बताओ ये क्या बन गया, बी में त्रुटि। बात समझ में आ गई। तो पढ़ना पहला काम, पढ़ना तो अब आपको आ जाएगा मेरे साथ, दिक्कत नहीं। तो x में त्रुटि कितनी आएगी बताओ, x में त्रुटि कितनी आएगी, प्लस माइनस डेल्टा x, हो गया। हो तो यदि a में त्रुटि इतनी, b में त्रुटि इतनी, x में त्रुटि इतनी हो, तो समीकरण एक में सभी मान त्रुटियों के साथ लिखने पर, सारे मान त्रुटियों के साथ लिखना, आराम से तसल्ली से इसके अंदर रखना। देखो यार, ओरिजिनल मान कितना x, त्रुटि के साथ लिखो प्लस माइनस डेल्टा x, आराम से तसल्ली से, कुछ भी जल्दबाजी नहीं है, शुरुआत है, अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब आज कल और परसों तीनों दिन, गुरु शुक्र शनि तीनों दिन त्रुटि पढ़ाऊंगा, और त्रुटि में पारंगत होने का मतलब है आगे का हमारा काम बहुत आसान हो। 3 दिन चलेंगे एरर्स, और ढेरों क्वेश्चंस हैं जो आपके नीट में और जेईई मेंस में आए हुए हैं। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 3 दिन की क्लास पढ़ना बहुत जरूरी। समीकरण 1 के अंदर सारे मान त्रुटि के साथ लिख दो, ये भी त्रुटि के साथ। ये प्लस माइनस क्यों आता है, क्योंकि त्रुटि का मान धनात्मक ऋणात्मक जोड़ना भी पड़ सकता है, घटाना भी पड़ सकता है, और कुछ भी नहीं करना पड़ता, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि अगर त्रुटि का मान 0 होगा तो वास्तविक मान प्रेक्षित मान के बराबर हो जाएगा। बराबर ए का मान भी रखो, बताओ क्या लिखूं, ए प्लस माइनस डेल्टा ए रख दिया, फिर काय का चिन्ह है, प्लस का। अब बी का मान रखो, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। क्या किया बताओ आपने, जो ओरिजिनल सूत्र है आपका, उस सूत्र में जो मान है वो त्रुटियों के साथ लिखती है। हो गया काम। अगर मान लो घटाना होता तो मैं घटाने का चिन्ह लगा देता, भाग करने का चिन्ह होता, x बराबर a बटे b होता, जैसे घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, तो मैं बटा करके लिख देता इसको नीचे। गुणा करना होता तो गुणा का चिन्ह लगा देता। तो जोड़, बाकी, गुणा, भाग चारों पढ़ेंगे आप, अभी जोड़ पढ़ा रहा हूं क्या। अब इसको सॉल्व करो, x प्लस माइनस डेल्टा x बराबर a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। देखो इनको ऐसे कैसे लिखा है, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। हो गया। अब इधर देखो तो x प्लस माइनस डेल्टा x बराबर a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा a और प्लस माइनस डेल्टा b। कोई दिक्कत हो तो बताओ।
इसको मैंने इसके पास लिखा है बस। जैसे मान लो 2 + 3 + 4 + 5 हो तो इसको इसके पास लिख दो, 2 + 4 3 + 5 लिख सकता हूं ना इसे। इसको आगे लिख लिया, इसको पीछे लिख लिया, बस इतना सा किया है। आगे पीछे लिखा है बस, इसको आगे लिख लिया। देखो इसको यहां आगे लिख लिया, इसको यहां लिख लिया, इसको पीछे लिख लिया, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा इससे। अब ये किसका मान है बताओ, ये किसका मान है? x का। a + b = x, a + b = x। अगर इसको भी मैं x रख दूं तो बताओ ये कट गया, दोनों साइड से कट गया। अगर मान लो इसका मान 5 है तो ये भी 5 है, तो 5 इधर से 5 इधर से मैंने हटा दिया। बताओ क्या आया? ± डेल्टा x बराबर ± डेल्टा a ± डेल्टा b। ये आया समीकरण नंबर 2। अच्छे से देख लो, कुछ भी तकलीफ नहीं है, कुछ भी तकलीफ नहीं है। आप देख लो, कोई दिक्कत आई हो तो मेरे पास ये सूत्र मुझे दिया हुआ है a + b का। भाई जोड़ने में कितनी त्रुटि हुई, जोड़ोगे तो त्रुटियों का क्या करोगे वो ज्ञात करना है आपको। तो मैंने ये सारे मान त्रुटियों के साथ ही रख दिए, ये लो साहब। अब इसके बाद ये ब्रैकेट हटा दिए, कंफ्यूज करते हैं, हटा दो यार, ये जुड़ रहे हैं ना सारे, सब जुड़ रहे हैं, सारे जुड़ रहे हैं, तो ब्रैकेट का क्या काम है इसमें, हटा दो। इसको आगे लिख लिया, a + b करते हैं। अब मैंने देखा a + b का मान कितना है? x। अगर मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो -x हो जाएगा, x से x कट जाएगा, ये हट गया। कटेगा नहीं कटेगा? जैसे मान लो x + y बराबर x - 5, अगर मैं इसको इधर लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा ना, ये कट जाएगा इससे। और मान लो अगर यहां मत काटो, क्या करो? x - x + y बराबर -5। अब तो कटेगा ही सही ना, कैसे भी काट लो यार, एक ही बात है। तो अब इधर बताओ, अब यहां पर कितनी संभावना बनती है? देखो डेल्टा x का मान कितना कितना आ सकता है। ये भी धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है, ये भी धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है। तो पहले दोनों में प्लस के चिन्ह काम में ले लो, डेल्टा a + डेल्टा b। बताओ ये मान हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है। डेल्टा x के कितने मान संभव है? डेल्टा x के निम्न 4 मान संभव है। कौन कौन से बताओ? पहला मान बताओ, दोनों में प्लस का चिन्ह काम में लो, डेल्टा x बराबर बताओ डेल्टा a + डेल्टा b। दोनों में प्लस का चिन्ह काम में ले लो। दोनों में माइनस का चिन्ह काम में ले लो, -डेल्टा a -डेल्टा b। देखो दोनों में प्लस का चिन्ह काम में ले लो, दोनों में माइनस का चिन्ह काम में ले लो। अब तीसरा मान बताओ। 4 मान संभव है, थोड़ा थोड़ा तो सोचो यार। इसमें प्लस, इसमें माइनस, प्लस डेल्टा a -डेल्टा b। हो सकता है नहीं हो सकता? ए प्लस का काम में लिया। एक और मान संभव है, बहुत दिमाग लगाओ थोड़ा सा। अरे मैं कोई सा भी चिन्ह हो सकता है ना त्रुटियों में, अपन को थोड़ी पता है कौन सा चिन्ह हो सकता है। दोनों में प्लस का चिन्ह हो सकता है, दोनों में माइनस का चिन्ह हो सकता है, प्लस ये माइनस हो सकता है, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, कुछ भी हो सकता है। बताओ, ये माइनस का भी तो हो सकता है और ये प्लस का भी हो सकता है। कोई बोले दोनों माइनस हो सकते हैं, ये आ गया। दोनों प्लस हो सकते हैं, ये आ गया। ये प्लस ये माइनस हो सकता है, ये आ गया। ये माइनस ये प्लस हो सकता है, ये आ गया। क्या इसके अलावा कोई और संभावना है क्या? बताओ, क्या इन चारों के अलावा कोई और संभावना है? बोलो, क्या कोई और संभावना है? नहीं है। ये क्या? अब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं यहां पर, बताओ इन चारों में अगर मैं आपसे पूछूं न्यूनतम त्रुटि कौन सी आएगी और अधिकतम त्रुटि कौन सी आएगी, तो अब आपको यहां पर थोड़ा ध्यान देना है। एग्जाम में किसी भी सवाल में आपको हमेशा अधिकतम त्रुटि, मैक्सिमम त्रुटि कितनी हो सकती है वो आंसर देना है। मैक्सिमम कितनी त्रुटि संभव है ये आंसर देना है एग्जाम में, हर सवाल में, चाहे वो पूछो या मत पूछो। वैसे तो अधिकतम
त्रुटि कितनी होगी, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन अगर कहीं अधिकतम शब्द नहीं लिखा है तो भी ये अंडरस्टूड हो जाएगा कि हमें जो आंसर देना है वो क्या है, अधिकतम त्रुटि का। तो देखो, अतः x के मान में अधिकतम संभावित त्रुटि डेल्टा x बराबर अधिकतम संभावित त्रुटि, मैक्सिमम मान कौन सा वाला आएगा, ये वाला जोड़ने वाला, कितना आएगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा, याद रहेगा, अधिकतम संभावित त्रुटि का मान आएगा डेल्टा x बराबर डेल्टा a प्लस डेल्टा b। अच्छा बताओ ये क्या है, पढ़ के बताओ, ये क्या है, a में त्रुटि, ये क्या है, b में त्रुटि, और ये काय का चिन्ह लगा है, प्लस का। तो हमेशा याद रखो त्रुटियों में प्लस माइनस के चिन्ह होते हैं हमेशा, लेकिन फाइनल आंसर में आपको त्रुटियों को केवल धन चिन्ह के साथ जोड़ना है। होने को तो 4 संभावनाएं हैं, निम्न 4 संभावनाएं हैं, लेकिन आपको एग्जाम में आंसर सिर्फ कौन सा वाला लिखना है, ये वाला, मैक्सिमम पॉसिबल एरर, ये हमारा फाइनल आंसर आता है अधिकतम। क्योंकि प्रश्न में 99% क्वेश्चंस में तो लिखा हुआ मिलेगा फला के मान में अधिकतम त्रुटि का मान ज्ञात करो, तो हम अधिकतम त्रुटि का मान निकाल करके इस तरह से लिखें। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन भी बता दूं, इसका बहुत सिंपल सा सवाल है। क्वेश्चन देखो इसका, यदि L1 एक पिंड का द्रव्यमान आपको दे रखा है, M1 बराबर 2.5 प्लस माइनस 0.2 kg और M2 बराबर दे रखा है 3.5 3.7 प्लस माइनस 0.3 kg, ये दे रखा है। मेरे पास 2 द्रव्यमान है, एक M1 है और दूसरा M2 है, तो कुल द्रव्यमान क्या होगा, कुल द्रव्यमान अधिकतम त्रुटि के साथ, ये आपको याद करके कुल द्रव्यमान बताना है। तो देखो कुल द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूं आपसे ढक्कन का द्रव्यमान M1 है और इसका द्रव्यमान M2 है, बताओ अब इसका टोटल द्रव्यमान कितना हो गया, इसका टोटल द्रव्यमान निकाल, क्या करोगे, इसके द्रव्यमान में इसके द्रव्यमान को जोड़ दो, सिंपल। इसका द्रव्यमान M1 ये रहा, इसका द्रव्यमान M2 ये रहा, अब बताओ इसका द्रव्यमान कितना हुआ टोटल, तो मैं क्या बताऊंगा, प्लस M2 करना है। अब यहां थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग, इतना सारा झमेला थोड़ी लिखेंगे वहां, आपको तो 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करना है, केवल 10 सेकंड। तो क्या करेंगे आप बताओ, M1 प्लस M2। अब यहां चतुराई के साथ काम करना है, कैसे, M1 प्लस M2 मतलब इन दोनों को जोड़ दो, मुख्य मानों को जोड़ दो, बताओ इनको जोड़ के बताओ, 7 और 5 12, हासिल का 1, 3 और 3 6, 6.2 प्लस माइनस, इनका क्या करें, मैंने बताया आपको क्या करूं, इनको सिर्फ जोड़ दो, जोड़ो दोनों को, क्या आएगा 0.2 और 0.3 कितना हो गया 0.5 किलो, याद रहेगा। इसका द्रव्यमान दे रखा था M1 और इसका भी द्रव्यमान दे रखा था M2 और आपसे पूछा गया इसका द्रव्यमान बताओ, ये आपका आंसर आ गया। तो कुल मिलाकर के अगर राशियों को जोड़ना हो तो त्रुटियों को भी जोड़ा जाएगा। बात समझ में आ गई, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। अब अगर मान लो आपसे कोई बोले व्यवकलन में त्रुटि, व्यवकलन मतलब घटाना है, ठीक है, आपको घटाना है। अब देखो घटाने के लिए आप क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, एक राशि में से दूसरी राशि को घटाना है। कैसे घटाएंगे, जैसे मान लो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देकर के बताऊं आपको कि
मान लो मेरे पास दो छड़ हैं और उन दोनों छड़ की लंबाइयां मुझे दे रखी हैं। दो व्यवकलन में त्रुटि निकालनी है। देखो व्यवकलन में त्रुटि कैसे निकालेंगे? हाँ, मैं बता रहा था आपको, मान लो एक छड़ की लंबाई L1 है और ये छड़ और दूसरी छड़ की लंबाई का मान L2 है। अब मैं पूछूंगा आपसे, बताओ इन दोनों में कितना अंतर है? लंबाई का अंतर निकालना है तो आप क्या करोगे? L2 माइनस L1 करके अंतर निकाल लो। लेकिन त्रुटियों का क्या करना है, सवाल वो है। अंतर तो कोई भी निकाल लेगा। मान लो दो वस्तु है, इसका टेम्परेचर T1 डिग्री सेल्सियस और दूसरी वस्तु का टेम्परेचर T2 डिग्री सेल्सियस। बताओ इन दोनों वस्तुओं के मध्य तापांतर कितना है? तो तापांतर T2 माइनस T1 डिग्री सेल्सियस निकाल। लेकिन अगर इनमें त्रुटियां हैं तो उनका करना क्या है, वो सवाल है हमारा। ठीक है, तो अंतर निकालना है मतलब घटाना है, और घटाने के समय त्रुटियों का क्या करेंगे, वो नियम पढ़ेंगे हम। तो देखो माना x बराबर कितना है, a माइनस बी। किस किस का अंतर निकाल रहा हूं बताओ मैं? a और b का अंतर मुझसे पूछा जा रहा है कि भाई a और b का अंतर आपको ज्ञात करना है। माना x बराबर a माइनस बी। अतः इस समीकरण को त्रुटियों के साथ लिखने पर, त्रुटियों के साथ लिख दो इसको। अगर मैं इस समीकरण को त्रुटियों के साथ लिख दूं तो कैसे लिखूंगा बताओ? x की जगह क्या लिखूंगा? x प्लस माइनस डेल्टा x। ये हो गया काम। बराबर a का मान बोलो, a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा। अब धीरे धीरे इनको पढ़ना सीखो। ये कौन कौन से मान लिखे गए बताओ? ये क्या है? मैं बोलूंगा ये x का वास्तविक मान है, पढ़ना आएगा मुझे। और ये क्या लिखा है? x के मान में त्रुटि। ये है वास्तविक मान, ये वास्तविक मान है। और ये क्या है? x में त्रुटि, पढ़ना आएगा। ये क्या है? वास्तविक मान। और ये क्या है? a में त्रुटि। तो आपको ये पढ़ना आना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है। अच्छा, ये माइनस का चिन्ह कैसे आया बीच में, ये बताओ आप। क्योंकि आपको a और b का अंतर ज्ञात करना है, और जब अंतर ज्ञात करेंगे तो माइनस का चिन्ह तो आने ही आना है। हो गया? अब जैसे पहले किया था वैसे थोड़ा सा आगे बढ़ना सीखो। अगर आपके पास कॉपी पेन है, चालू हो जाओ। x प्लस माइनस डेल्टा x बराबर, ये 2 मिनट के लिए बोर्ड पे देख लो। अभी कॉपी पेन का इस्तेमाल मत करो, है ना? करो, इसको लिखो a प्लस माइनस डेल्टा a। फिर इसको माइनस का चिन्ह है तो ये क्या हो गया? ब्रैकेट खोल दो, ये हो गया माइनस का b। अब इस माइनस को प्लस से गुणा करूंगा तो ये माइनस का हो गया, और इस माइनस से गुणा करूंगा तो प्लस का हो गया। क्या समझ आया क्या आपको? देखो मान लो कहीं पर x माइनस वाई लिखा है, और अगर मान लो मुझे p से इसको गुणा करना है, माइनस p से, बोल के बताओ क्या आएगा? और अगर माइनस p और अंदर x प्लस वाई है तो गुणा करके बताओ क्या आएगा? करो, गुणा करो। अगर मैं इसको इससे गुणा करूंगा तो माइनस पी एक्स आएगा, और इसको इससे गुणा करूंगा तो प्लस का पी वाई आएगा। आएगा या नहीं? आएगा ना, क्योंकि माइनस को माइनस से गुणा करूंगा तो प्लस हो जाएगा। अब इधर देखो, इसको इससे गुणा करा तो माइनस का पी एक्स, इसको इससे गुणा करा तो माइनस का पी वाई। ये ऐसा होता है। ऐसे ही इसको मैंने इससे गुणा करा तो ये माइनस का हो गया, और अगर मैं इसको इससे गुणा करूंगा तो ये दो चिन्ह है यहाँ पे, दो। प्लस को गुणा करूंगा तो माइनस को प्लस से गुणा करा तो माइनस हो गया, और ये क्या हो गया? प्लस का। बोर्ड पे देखो, अगर मान लो यहाँ p नहीं होता तो क्या लिखते हैं आप आंसर? अगर यहाँ p नहीं होता तो आंसर क्या लिखते हैं? एक बार और देख लो, बताओ
ये माइनस इसको क्या करेगा माइनस एक्स, और ये माइनस क्या करेगा प्लस का वाई। ये माइनस क्या करेगा इसको माइनस एक्स, और ये क्या करेगा माइनस का वाई। देखोगे ना, इसी तरह से इस माइनस से इसको गुणा करो तो ये आ गया, माइनस को प्लस से गुणा करो तो माइनस आ गया, और माइनस को माइनस से गुणा करो तो प्लस आ गया। इस तरह से लिखो, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स बराबर ए माइनस, इसको आगे लिखो ए माइनस प्लस माइनस डेल्टा एक्स और माइनस प्लस डेल्टा, ये किसका मान है बताओ। ये मान किसका है, एक्स का। आप इसको एक्स पढ़ो, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स बराबर, ये किसका मान है, एक्स का। इस एक्स को इधर लाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, घट जाएगा, काट दूं, बताओ। डेल्टा एक्स प्लस माइनस बराबर क्या है, प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत हो तो बोलो, आराम से तसल्ली से बोलो। अब मैं अगर यहां से वही वापस बोलूं, डेल्टा एक्स के निम्न 4 मान संभव है, बताओ कौन कौन से, कौन कौन से हैं, आराम से तसल्ली से बोलो। दोनों में ऊपर ऊपर के चिन्ह काम में ले लो, प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। दोनों में नीचे नीचे के चिन्ह काम में ले लो, माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। हो गया। अरे 4 संभावना बनेगी नहीं बनेगी। दोनों में ऊपर वाले चिन्ह काम में ले लो तो ये आ गया, देखो। दोनों में नीचे वाले चिन्ह काम में ले लो तो ये आ गया। इसमें ऊपर का और इसमें नीचे का काम में ले लो तो प्लस का डेल्टा ए प्लस का डेल्टा बी। इसमें नीचे का और इसमें ऊपर का काम में ले लो तो माइनस का डेल्टा ए और प्लस माइनस का डेल्टा। बताओ 4 संभावना आई नहीं आई। अगर आपने ध्यान दिया हो तो जोड़ने में भी 4 संभावना यही आई थी। जब हमने राशियों को जोड़ा था तो भी 4 संभावनाएं यही आई थी। क्यों आई थी? क्योंकि इन दोनों के बीच में अभी दिखने में अलग है माइनस प्लस, लेकिन अगर मैं पूछूं इन दोनों के बीच में काय का चिन्ह लगा है, बोला 2 लगे। कौन कौन से? एक प्लस है और एक माइनस है। या यूं बोल लो, कौन से 2 चिन्ह है? एक माइनस है एक प्लस है। क्या कोई अंतर आएगा? 2 राशियों के बीच में कौन सा चिन्ह लगा है? बोला 2 चिन्ह लगे हैं। कौन कौन से 2 हैं? बोला एक माइनस है और एक प्लस है। पहले क्या किया था पिछले डेरिवेशन में? 2 राशियों में कौन से चिन्ह है? बोला 2 चिन्ह है। कौन कौन से? एक प्लस है और एक माइनस है। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों के मध्य अभी भी संभावना वही है। तो बताओ मैक्सिमम त्रुटि कौन सी? त्रुटियों के 4 मान संभव है। अतः x के मान में, अब ये सवाल पूछेंगे हम आपसे, x के मान में अधिकतम संभावित त्रुटि, x के मान में अधिकतम संभावित त्रुटि का मान कितना हो सकता है? अब इनमें से ढूंढो मैक्सिमम त्रुटि कौन सी, ढूंढना पड़ेगा ना आपको। ढूंढो ढूंढो ढूंढो, x के मान में मैक्सिमम त्रुटि कौन सी है? मैक्सिमम त्रुटि ये वाली। तो डेल्टा x मैक्सिमम मान कितना? डेल्टा a प्लस डेल्टा ये आया, ये आया मैक्सिमम त्रुटि का मान। ठीक है, मैक्सिमम त्रुटि का मान यह है। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है? आप वास्तविक मान को घटाओ या जोड़ो, त्रुटि का मान तो हमेशा जुड़ेगा। त्रुटियों का क्या करेंगे? हमेशा जोड़ेगा। एक क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको, देखो इधर। यदि 2 छड़ों की लंबाई है या 2 वस्तुओं के ताप क्रमशः T1 बराबर
37.2 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस तथा T2 बराबर 42.8 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस हो तो इनके मध्य तापांतर ज्ञात करो। सवाल अच्छे से देख लो। तापांतर ज्ञात करना है भैया, तापांतर ज्ञात करना है। तो तापांतर आप कैसे ज्ञात करेंगे बताओ? तापांतर बराबर बड़े ताप में से छोटे ताप को घटा दो। बड़े ताप में से छोटे ताप को घटा दो। बड़ा ताप ये, छोटा ताप ये। तापांतर निकालना है ना आपको। आपसे ये बोल रहा है भाई दोनों में कितना अंतर है, निकालना है आपको। क्या करना चाहिए बोलो? मैंने आपको पहले जोड़ वाले में बताया था। स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप। जब पूरा बोर्ड हो जाए ना कंप्लीट, एक कंसेप्ट पूरा हो जाए तो स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, ताकि उससे 3 दिन चलेंगी त्रुटियां, और त्रुटियों को जबरदस्त तरीके से पढ़ना है, क्योंकि इसमें जबरदस्त क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, बहुत सारे मिलेंगे। मैं क्वेश्चन सेंड करूंगा आपको करने के लिए, लेकिन पहले 3 दिन पढ़ाऊंगा त्रुटियां, फिर उसके बाद 100 क्वेश्चंस कम से कम आपको त्रुटियों के अंदर मिलेंगे। बताओ तापांतर निकालना है, क्या करो? इसमें से इसको घटा दो यार। घटा कैसे दो सर? ये इनका क्या करो? इनका ये भी तो है साथ में, पहले घटाओ तो सही। अगर मान लो ये नहीं होते तो आप क्या करते? मान लो मैं बोलता है यार T1 बराबर 37.2 और T2 बराबर 42.8। बताओ तापांतर कितना आएगा? 8 डिग्री सेंटीग्रेड। अब तो कर लेते ना, ये तो आपकी 6ठी क्लास के सवाल होंगे। एक वस्तु का ताप इतना है, एक वस्तु का ताप इतना है, तो बताओ तापांतर का मान कितना है? तो इसमें से इसको घटा दो। अच्छा घटाओ तो देखें, घटाओ। 42.8 में से क्या घटा दो? 37.2 घटा दो। 8 में से 2 गया तो 6, 12 में से 7 गया तो 5, आ गया 5.6 हो गया ना, 5.6 डिग्री सेल्सियस। ये आपका आंसर। लेकिन ये 6ठी क्लास का सवाल थोड़ी है, यहां तो ये तामझाम भी तो लटक रहे हैं इधर साइड में। अब ये आपका 11वीं क्लास का सवाल बन। तापांतर का मान ज्ञात करना है तो आपको सिर्फ ये करना है कि ये इसको पढ़ना सीखना है। ये है वास्तविक मान और ये है त्रुटि। ये वास्तविक मान और ये त्रुटि। पहले तो तापांतर ज्ञात करना है, तो वास्तविक मानों का अंतर निकालो। 42.8 में से 37.2 को घटा दो। घटा दिया? घटा दो यार। साथ में त्रुटियों को क्या करते हैं? हमने देखा है, आप मूल राशियों का कुछ भी कर लो, जोड़ लो या घटा लो, लेकिन त्रुटियों को हमेशा जोड़ेंगे। क्यों जोड़ते हैं यार? घटाया क्यों नहीं आपने? त्रुटियों को भी घटा दो फिर। अगर आप मूल राशियों को घटा रहे हो, इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज को एक में से दूसरे को घटा रहे हो, तो फिर इनको भी तो घटा दो। नहीं घटाऊंगा, क्योंकि मुझसे एग्जामिनर पूछ रहा है अधिकतम संभावित त्रुटि, मैक्सिमम त्रुटि का मान पूछ रहा है। तो अब मैं क्या करूं बताओ? इन दोनों त्रुटियों को मैं जोड़ूंगा। 0.1 प्लस 0.1। क्या प्लस माइनस के चिन्ह आएंगे बीच में? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि एग्जामिनर मुझसे त्रुटि नहीं पूछेगा, बल्कि अधिकतम संभावित त्रुटि पूछेगा। बताओ इसमें मैक्सिमम त्रुटि कितनी? अगर वो त्रुटि पूछता तो मेरे पास तो 4 आंसर आ जाते। 4 आंसर आते, कभी इसको प्लस, इसको माइनस, कभी इसको माइनस, इसको प्लस, कभी इसको प्लस, इसको प्लस, कभी इसको माइनस, कभी इसको माइनस। 4 आंसर आते त्रुटियों के। लेकिन वो आपसे एक ही पूछेगा, क्या? मैक्सिमम पॉसिबल एरर, अधिकतम संभावित त्रुटि। तो बताओ इसमें से इसको घटाया तो कितना आया? अभी आया था ना 5.6, और त्रुटि का आंसर आ गया 0.2 और डिग्री सेल्सियस। तो याद रहेगा। अब आपको चेतावनी याद रखनी, एक चेतावनी याद रखनी। राशियों को जोड़ें अथवा घटाएं,
संयोजन करें या व्यवकलन करें, त्रुटियों को हमेशा जोड़ना है, त्रुटियों को हमेशा जोड़ना है। राशियों के संयोजन, संयोजन का मतलब प्लस, एवं व्यवकलन, व्यवकलन का मतलब होता है घटन माइनस, व्यवकलन दोनों में एक ही सिद्धांत काम करेगा। राशियों को आप जोड़ो घटाओ, आपकी मर्जी, जैसा सवाल बोले ऐसा काम करो, लेकिन त्रुटियों का आपको ध्यान रखना है, ये चेतावनी इसलिए इंपॉर्टेंट है। बच्चों को ध्यान नहीं रहता, बोला यार इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, हो गया कल्याण हो गया। राशियों का संयोजन करो चाहे व्यवकलन करो, दोनों में त्रुटियों को जोड़ते हैं साहब, याद रहेगा, त्रुटियों को जोड़ते हैं। अरे जोड़ते क्यों हैं, उसका कारण भी तो मालूम है ना, क्यों जोड़ते हैं यार? ये तो सर मनमानी कर रहे हैं, सर का तो घर का ही काम हो गया, मर जाए कभी तो जोड़ दो, कभी ऐसे थोड़ी काम चलता है यार। अब मुझे आंसर आपसे चाहिए। मुझसे एक बच्चे ने पूछा कि सर बताओ, आप तो यहाँ इसमें से तो इसको घटा रहे हो, इसमें से इसको घटाओगे, लेकिन इन दोनों को घटाया क्यों नहीं आपने? क्या जवाब दूं बताओ उसको? अब मैंने आपसे पूछा कि यार मैं हमेशा जोड़ूंगा यार, ये तो मेरे समझ में नहीं आई बात, ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि एग्जामिनर मुझसे पूछ क्या रहा है मुझे मालूम नहीं, मुझसे पूछ रहा है त्रुटियों की सारे संभावनाएं मत बताओ मुझे तो सिर्फ ये बताओ कि मैक्सिमम त्रुटि कितनी होगी। तो मुझसे तो एग्जामिनर खुद ही बोल रहा है कि त्रुटियों को जोड़ के बताओ, तो मैंने जोड़ के बता दिया। बात समझ में आई? आपको ये समझना पड़ेगा कि एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है। एग्जामिनर कह रहा है कि मैक्सिमम त्रुटि का मान बताओ, अधिकतम त्रुटि का मान बताओ। तो अधिकतम त्रुटि का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे? अधिकतम त्रुटि का मान निकालने के लिए दोनों त्रुटियों को जोड़ देंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, है ना, फिर मैं आपको इसका एक एक क्वेश्चन दोनों को बता देता हूं। ठीक है, बता क्या देता हूं, आपसे पूछूंगा आपने, अब तो काम आपका है। और आंसर में लिखना भी सीख, जरूरी नहीं है एग्जामिनर यूं बोले कि मैक्सिमम त्रुटि का मान बताओ, नहीं, आपको समझना है कि मुझे मैक्सिमम त्रुटि का आंसर देना है। क्या मैं आंसर में 4-4 मान लिखूंगा क्या? मेरे तो त्रुटियों से तो आंसर 4-4 आएंगे, 4-4 मान थोड़ी लिखूंगा। इसलिए मैं क्या करूंगा, इस चेतावनी का ध्यान रखना। ये चेतावनी मुझसे कह रही है कि आपको त्रुटियों को हमेशा जोड़ना है। और कारण क्या है, इसका कारण क्या है बताओ? क्योंकि मैं सिर्फ अधिकतम संभावित त्रुटि का आंसर देने वाला हूं, इसलिए। अब देखो, ध्यान से देखो, एक सवाल आपके लिए। यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान क्रमशः 2 किलोग्राम प्लस माइनस 0.01 kg एवं 2.6 प्लस माइनस 0.02 kg हो तो इनका कुल द्रव्यमान अधिकतम संभावित त्रुटि के साथ क्या हो? द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान भी निकालना है, साथ में बताना है कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितनी हो सकती। ये सवाल सीधा है, इसमें तो गलती होती है। नंबर 2, इसको थोड़ा सावधानी से देखिए। यदि दो वस्तुओं के ताप क्रमशः 26 प्लस माइनस
26.3 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस एवं 12.7 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस हो तो इनके मध्य, इन वस्तुओं के मध्य, तो चलो इनके मध्य तापांतर, इनके मध्य तापांतर अधिकतम संभावित त्रुटि के साथ ज्ञात करो। देखो अभी तो मैं क्या है, पहली बार आप सवाल करेंगे इसलिए मैंने लिख दिया है यहाँ पे अधिकतम संभावित त्रुटि के साथ ज्ञात करो। अब लेकिन आपको जो सवाल मिलेंगे उसमें से हम इसको उड़ा देंगे, लेकिन आपको समझ जाना है कि लिखा हुआ है। अगर ये नहीं लिखा हुआ है तो आपके पास तो त्रुटियों के 4 आंसर आएंगे। मैंने 4 संभावना बताई, लेकिन ऐसे एक ही छोटे से सवाल में इतने सारे आंसर तो लिखेंगे, इसलिए हमने फिक्स कर लिया, डन कर लिया, हमेशा मैक्सिमम पॉसिबल एरर का ही आंसर दूंगा। ये आपका सवाल है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देना है। शाम को 5 बजे फिर जुड़ेंगे जूम पर शाम को 5 बजे फिर जुड़ेंगे न्यूमेरिकल वर्कशॉप के लिए। आप लोग तब तक विमाओं को एक पेज पर लिख लो सारी, चाल, द्रव्यमान, वेग, आयतन, क्षेत्रफल, संवेग, आवेग, बल, कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा, नियतांक, जो भी पढ़ा है एक पेज पर लिखते जाओ, और जो विमान मिलती जाए लिखते जाओ, प्रश्न तनाव की ये फला, ये सब चीजें लिखते जाओ। शाम को 5 बजे फिर मिलेंगे। हैव अ गुड डे, थैंक यू।